नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने पार्टियों को बांट दिया है, गठबंधन को बांट दिया है और पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने बिहार में पक्ष और विपक्ष को बांट दिया है। हर दल के अंदर, हर राजनीतिक खेमे के अंदर बटी हुई राय पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर सामने आ रही है और अब जो कुछ भी सामने आया है वो वाकई बड़ा है। जो बयान सामने आया है वो अपने आप में बड़ा बयान है और बड़ी खबर है। आपके सामने हम बड़ी खबर लेकर आए हैं। हालांकि जो बयान हमारे सामने है, हम इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते कि जो बोला गया है वो आज बोला गया है, कल बोला गया है या पप्पू यादव की गिरफ्तारी के तुरंत बाद बोला गया है। हमने कहीं नहीं देखा, हमारे सहयोगी ने हमें भेजा और इसलिए हमें लगा कि आपके साथ ये खबर साझा करनी चाहिए। तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर बयान किसका आया है यह भी जान लीजिए। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर बयान आया है जेडीयू के सांसद अजय मंडल का। भागलपुर से जेडीयू सांसद हैं अजय मंडल और उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो पूरा हम आपको सुनाएंगे, बताएंगे उन्होंने क्या कहा है। लेकिन फिलहाल ये समझिए कि अजय मंडल ने साफ तौर पर कहा है कि यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है, यह बेल्ट टूटने का मामला है और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी गलत है। लोग कह रहे हैं कि राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस प्रकरण का उन्होंने खुलासा किया और इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो मुझे भी यह कहना पड़ेगा, पप्पू यादव लोगों की मदद कर रहे थे। पूरा बयान सांसद अजय मंडल का सुनिए और उसके बाद आगे की बातचीत होगी। पप्पू यादव को जेल कर दिया गया है। वो पूर्व सांसद, पूर्व विधायक रह चुके हैं और उन पर बहुत सारे मामले पहले से लंबित थे। उनको इस विकट परिस्थिति में जब वो हमारे माननीय राजीव प्रताप रूडी जी के घर पर गए, उन्होंने ये गलत किया अपने से जा करके। उनको कानून के तहत जाना चाहिए और कानून के तहत जा करके कुछ सारे एम्बुलेंस कुछ जनता के प्रति सुविधा के लिए मांग रखना चाहिए, लेकिन उन्हें डायरेक्ट जाने से दिक्कत हुआ। लेकिन दूसरी तरफ इतना भी वो गलती नहीं किए थे कि उनको इस तरह से जेल में देना चाहिए, क्योंकि वो जनता की सेवा के लिए ही मांग रखे थे। उनसे गलती हो गई और ये 32 साल पुराना केस में बेलटुट्टी में अगर दिया गया तो वो पदाधिकारी भी दोषी है, वो थाना भी दोषी है जिन्होंने इसके पुराने बेल को रखा जमा करके। इसको पहले ही अरेस्ट करना चाहिए। अगर उनके यहाँ बेल था, आज हम पर भी बेल टूटी, या तो आप उनको सूचित कीजिएगा आपका बेल टूटा हुआ है। मैं भी कई केस का मुदाले रह चुका हूँ, मैं ऐसी बात नहीं कहता हूँ मैं दूध का धोया हुआ हूँ, मैं भी केस का मुदाले रह चुका हूँ। अगर मेरे ऊपर वारंट है तो आप उनको सूचित कीजिए, हम बेल कराएंगे। अथवा हम बेल नहीं कराते तो आप हमारा उसी समय अरेस्टिंग कीजिए, चलते फिरते में अरेस्ट कर लीजिए। बहुत भी इसमें ना है, कानून की भी यहाँ मैं दोष देता हूँ कि 32 साल पुराना आप इस समय में आप अरेस्ट करने का कोशिश किया, ये इस समय केस निकालने के, वो थाना भी दोषी है जिस थाने में ये केस पड़ा हुआ। वो लगातार कोरोना पीड़ितों को सेवा कर रहे थे पिछले बाढ़ से लेकर कोरोना काल में। हम बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। वो एक पॉलिटिक्स करने वाले नेता थे। वो जनता के प्रति अपना सारे भाव रखते हैं, जनता की सेवा में लगे रहते हैं। अगर उनका वारंट आ गया था, दोषी है कानून से, भाग तो नहीं रहा था। उनको आप पहले कहते हैं कि पप्पू जी आपने पेपर में देते हैं कि आप पर ये वारंट है, आप सिलेंडर हो जाइए। सूचना मिलना चाहिए पुलिस की तरफ से। अगर उन्होंने नहीं दिया और इस मौके का फायदा जिस पदाधिकारियों ने, जिस व्यक्ति ने उठाया है, ये यकीनन माना जाएगा कि राजनीति से प्रेरित होकर के उन्होंने ऐसा काम किया। मैं इससे पीछे नहीं हट सकता हूँ। मैं एम्बुलेंस पकड़वाया इसलिए इसकी सजा मिला क्या? अब तो लोग यही कह रहे हैं तो हमको भी यही कहना होगा। हकीकत है कि उन्होंने गलती किया। मैंने पप्पू यादव ने गलती किया कि उनको कानून का सहारा लेकर के एम्बुलेंस को छोड़वाना चाहिए। एम्बुलेंस कैद में थी। एक सोचने, इस सप्ताह की घड़ी में एक सोचने की विषय था। हम माननीय राजीव प्रताप रूडी जी का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन एम्बुलेंस को पप्पू जी को भी चाहिए। हमारे माननीय पप्पू जी सांसद रहे। लेकिन सर, इस विपदा की घड़ी में एम्बुलेंस जमा रहना कहीं ना कहीं गुनाह तो है।
मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि वो विपदा की, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि विपदा की घड़ी में कहीं एम्बुलेंस जवान लोगों ने यहाँ अपनी जान निछावर करके प्राइवेट गाड़ी से पेशेंट को पहुँचाना शुरू किया। उनके यहाँ सरकार का एम्बुलेंस रखा हुआ था। ये तो बहुत निंदनीय विषय है, जिसको मैं कभी नहीं कहूँगा कि अच्छा हुआ। जो अच्छा है मैं अच्छा कहूँगा, जो गलत है मैं गलत कहूँगा। मैं इससे पीछे नहीं हटूँगा। इस विपदा की घड़ी में पप्पू यादव ने गलती किया ये, लेकिन उन्होंने एम्बुलेंस के विषय में आवाज़ उठाया। मैं उसको धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक जनता के बीच में एम्बुलेंस यूज नहीं। क्या मांग करते हैं सर सरकार से? सरकार ताकि बीमार चल रहे, बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके हैं। अब जो कानून के दायरे में जो चले गए, तो माननीय न्यायालय का जो निर्देश होगा जी, उनको पप्पू जी को भी मानना होगा, सरकार को भी मानना होगा और हमें भी मानना होगा। माननीय न्यायालय से हम लोग बढ़कर नहीं है। उनका आदेश हम लोगों के सर आंखों पर है और स्वाभिमान से मैं उनके आदेश को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि अब ये मामला न सरकार का है न थाना फौरी का है, अब ये न्यायालय का है। अब न्यायालय जो विचार, न्यायालय को जो उचित आएगा, न्यायालय का जो निर्णय आएगा वो सम्मानजनक आएगा, मैं उनका सम्मान करूँगा। चाहे मेरे विषय में आए या पप्पू जी के विषय में, न्यायालय सर्वोपरि है, उसको सबों को मानना चाहिए और मैं भी मानता हूँ। हालांकि अजय मंडल ने बहुत सधे अंदाज में अपनी बात रखी है। अजय मंडल ने यह भी कहा है कि पप्पू यादव को कानून की मदद लेनी चाहिए थी। खुद जिस तरीके से छापेमारी वाले अंदाज में वहां गए, राजू प्रताप रूड़ी के दफ्तर, जो अमनौर में उनका दफ्तर है, और वहां जहां से एम्बुलेंस बरामदगी हुई, वो कार्रवाई पप्पू यादव की गलत थी। लेकिन इतनी बड़ी गलती पप्पू यादव ने नहीं की कि उनको जेल भेज दिया जाए और तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। उल्टे सांसद अजय मंडल ने कहा है कि जिन्होंने वारंट को इतने दिनों तक रोक कर रखा, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, थाने के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो पप्पू यादव के समर्थन में बीजेपी के नेता, पप्पू यादव के समर्थन में सरकार में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो, पप्पू यादव के समर्थन में जेडीयू के पूर्व सांसद, पप्पू यादव के समर्थन में जेडीयू के नेता, पप्पू यादव के समर्थन में अब जेडीयू के सांसद, भागलपुर से सांसद अजय मंडल का बड़ा बयान। तो पप्पू यादव के लिए यह राहत भरी खबर है। जेडीयू बीजेपी के लिए थोड़ा परेशान करने वाली खबर है। पप्पू यादव को लेकर बटी हुई राय है, लेकिन दिक्कत यह है बिहार की राजनीति इसलिए दिलचस्प हो गई है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने बिहार की राजनीति को उथल पुथल कर दिया है। बिहार की राजनीति को इसलिए पूरी तरह से बदल कर रख दिया है क्योंकि पप्पू यादव के समर्थक, पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध करने वाले और पप्पू यादव के साथ खड़े रहने वाले वो लोग भी हैं जो सरकार में शामिल हैं, जो सत्ताधारी पार्टी में शामिल हैं, जो लोग सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा हैं, जो लोग सत्ताधारी राजनीतिक दलों का हिस्सा हैं, और बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी तरह की कार्रवाई के, बिना किसी राजनीतिक नुकसान के बेपरवाह होकर पप्पू यादव के समर्थन में ऐसे नेता बोल रहे हैं। और इसी तरह सांसद अजय मंडल ने बयान दिया है। तो बिहार की राजनीति पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद पूरी तरह से बिहार की राजनीति में भूचाल है, और भूचाल और बवाल लगातार बढ़ रहा है। सांसद अजय मंडल का बयान निश्चित तौर पर इस बवाल को बढ़ाएगा, इस भूचाल को बढ़ाएगा। और जिस तरीके से पूर्व सांसद रंजीत रंजन आक्रामक हैं और उन्होंने कहा है कि अनशन करेंगे, राजू प्रताप रूड़ी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, नीतीश कुमार को चौराहे पर लाएंगे, और उसके बाद सांसद अजय मंडल का ये बयान जाहिर तौर पर जेडीयू की मुश्किलें कहीं न कहीं बढ़ाएगा। सांसद अजय मंडल की मुश्किल कितनी बढ़ेगी, ये पार्टी की लाइन नहीं है, जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी जानकारी है, यह भी देखना होगा। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।